खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। फायरिंग कर निजी बैंक कर्मी से लूटे 1.25 लाख। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सामने आई वारदात। वहीं 3 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर नोएडा की कंपनी ने की ठगी। कांग्रेस द्वारा ललित यादव को टिकट के बाद अलवर में दिलचस्प हुआ मुकाबला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने अहीर मतों का विभाजन करने की है रणनीति। पति ने पीटकर घर से निकाला और 15 साल की नाबालिग से किया विवाह। चौरेटी पहाड़ की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवा SP से लगाई गुहार। और ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर लाखों के जेवर किए पार। CCTV कैमरे में कैद हुई अकबरपुर की घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बावड़ी के पास मंगलवार रात RBL फिनसर्व प्राइवेट बैंक के कर्मचारी पर फायरिंग की गई। वहीं बाइक सवार बदमाश 1,26,000 रुपए लूट ले गए। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीड़ित कर्मचारी रामबास निवासी नरेश ने बताया कि वह ग्रामीण इलाके से रुपए कलेक्शन करता है। मंगलवार देर शाम वह लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव जोनखेड़ा, दीवली और शहदका से रुपए लेकर बाइक पर मालाखेड़ा रोड की ओर जा रहा था। बावड़ी के पहले ही उसके पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 लोगों ने टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। साथ ही फायरिंग कर बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। 2 लड़के पड़ गए थे मोटरसाइकिल लेके और मेरे को गिरा के मेरा बैग छीनने की कोशिश की और उन्होंने गोली भी चलाई थी मेरे ऊपर। तो बैग में क्या था आपके में? बैग में पैसे थे। कितने रुपए? 1,26,000 कुछ थे। 1,26,000। कहाँ से लेके आ रहे थे इन पैसों का? जोनाखेड़ा, दीवली और सैदका से। वहाँ से किस बात के पैसे थे वो? लोन के पैसे थे, कस्टमर के। अच्छा, कस्टमर कलेक्शन का पेमेंट था। तो वो पैसे बच गए या लुट गए? लुट गए। ये सर नाम क्या है आपका? नरेश। नरेश। किस कंपनी में काम करते हो? कौन सी कंपनी है? RBL में। किस पद पे काम कार्य करते हो? अच्छा, अब से कितनी देर पहले की बात है? आधे घंटे पहले। गौरतलब है कि अलवर में इस तरह की लूट की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। और वहीं अलवर शहर के एक व्यक्ति से पहले तो नोएडा की कंपनी ने 3 महीने में दोगुना धन करने के नाम पर वसूली की। इसके बाद पैसे लौटाने की बारी आई तो फोन बंद कर लिए। 200 फुट रोड JPL कॉलोनी निवासी पीड़ित अनिल अग्रवाल ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। अग्रवाल ने नोएडा सेक्टर 15 स्थित DUV बायोकेयर सॉल्यूशन के निदेशक अनिकेत सिंह, भानु प्रताप सिंह, दीपिका राव और सोनी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अनिल अग्रवाल का बैंक खाता यूनियन बैंक में है। उसके WhatsApp पर इस कंपनी के प्रतिनिधि ने जून 2023 में संपर्क किया और बताया कि उनकी कंपनी RBI से रजिस्टर्ड है। इसमें एक स्कीम के तहत राशि जमा होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए 3 महीने बाद दोगुनी राशि दी जाती है। उनके द्वारा RBI का एक सर्टिफिकेट और कुछ अन्य दस्तावेज दिखाने पर प्रार्थी ने विश्वास कर लिया, लेकिन रकम लौटाने की बारी आई तो कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया। ये लोग बोल रहे थे कि पैसे डबल करके देते हैं। उन्होंने वो हमने भी कुछ 2 लाख रुपए का अमाउंट फिर डाला था इसमें। तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग के नाम से चलाते हैं अपना धंधा। तो ये 3 महीने का बोल रहे थे डबल करके देंगे आपको। 3 महीने बाद इनसे संपर्क किया तो इन्होंने आनाकानी करी। फिर हमें शक हुआ, फिर हमने इनकी कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई, तब जाके इन्होंने वो 2 लाख रुपए तो वापस कर दिए। हालांकि हम चाहते हैं कि आमजन के साथ ऐसा मतलब ठगी के शिकार न हो। हमारे संपर्क में ऐसे आए जैसे क्या बोलते हैं, इन्होंने RBI के कुछ दस्तावेज दिखाए थे। फिर फोन के जरिए, जैसे WhatsApp के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ। फिर मनीष जी हैं, हमारे भैया जी के मित्र हैं, तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है पैसे का, काफ़ी अच्छे अमाउंट का। तो वो जब मित्र कर रहा तो इस मतलब क्या बोलते हैं, विश्वासी पे ही हमने फिर उनके विश्वास पे ही 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया। तो हमने कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई इनकी। जब इनको क्या बोलते हैं,
फोन किए, फोन मतलब इनसे फिर अधिकारियों से मतलब प्रशासन के जरिए हमने इनसे मतलब क्या करके इनको लगा कि अभी तुम्हारा मतलब तुम्हारा पता लग गया है, तुमने ठगी की है, इस तरह की फॉर्जरी की है। आपने इसमें तो इन्वेस्ट इन्होंने कब किया था ये? मई जून 2023 की बात है। फिर वापस संपर्क आपने कब किया इनको? वो 3 महीने अवधि पूरे होने पे, चौथे महीने पे इन्होंने पैसे तो हमें छह महीने बाद डाले, वही 5-6 महीने बाद जो अमूमन। आपने दिए थे वही पैसे? हाँ, वही पैसे डाले, ना कोई चार्ज दिया है। हम और ये कह रहे थे डबल करके देंगे आपके अमाउंट को, और हम चाहते हैं कि आम जन के साथ भी इस तरह की ठगी का शिकार नहीं हो, तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इन लोगों पे। डीओबी बायोकेयर सॉल्यूशन के नाम से बता रहे थे कि आगे व्यवसाय में डबल पैसा आपको प्रॉफिट करके देंगे। अलवर में कांग्रेस ने ललित यादव पर दांव लगाकर स्थिति दिलचस्प कर दी है। यादव मतों को खासी संख्या में देख भाजपा भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बना चुकी है। वहीं अलवर लोकसभा सीट पर प्रमुख दलों द्वारा उम्मीदवारों का ऐलान हो जाने के बाद अब गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। इससे पहले भाजपा 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अलवर से ललित यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्र 34 साल है। वहीं वे इस बार मुंडावर से एमएलए चुने गए थे। यादव प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। वे एनएसयूआई के स्टेट कोऑर्डिनेटर रहने के साथ ही वर्ष 2011 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित किया था। अलवर में यादव यानी अहीर मतदाता खासी संख्या में हैं और कांग्रेस द्वारा भी यादव प्रत्याशी उतारने से इन मतों के विभाजन की रणनीति भी है। इसके अलावा बाहरी बनाम स्थानीय चुनाव बनाने की कोशिश भी कांग्रेस करेगी। पूर्व में भाजपा ने इसी वर्ग से महंत चांदनाथ और महंत बालकनाथ को उतारा था एवं दोनों विजयी रहे थे। साथ ही उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज जितेंद्र सिंह को हार मिली थी। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे और पार्टी ने युवा यादव कैंडिडेट ललित यादव पर दांव लगाया है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार ललित यादव स्थानीय उम्मीदवार हैं और लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा ने पिछले 15 साल से 3 बार में हरियाणा के लोगों को अलवर में प्रत्याशी बनाया है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि यह बाहरी उम्मीदवार चुनाव जीतकर गायब हो जाते हैं। सारे जिले में बहुत अच्छा उत्साह का माहौल है और हर जिले का व्यक्ति ये कहने लग गया कि ललित यादव तो भारी कैंडिडेट है और भूपेंद्र यादव जी जो है वो बाहरी कैंडिडेट है। तो बाहरी भगाओ और अलवर बचाओ, ये नारा जिले में चल पड़ा है। और क्योंकि पिछले 10-15 साल से आप हरियाणा के एमपी बन रहे हैं, पहले चांदनाथ जी हरियाणा के बने, फिर बालकनाथ जी हरियाणा के बने, अब भूपेंद्र जी हरियाणा के बन जाएंगे। इसलिए जिले की जनता में रोष है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 9 करोड़ की आबादी में कोई लोकल आदमी नहीं मिला जो दूसरे स्टेट से आदमी इम्पोर्ट करके लाना पड़ा है। तो एक मैसेज है आम जनता में और निश्चित रूप से अलवर जिले को बचाना है, लोकल व्यक्ति को जिताना है। जिला चुनाव संचालन समिति बना दी है, ब्लॉकों की संचालन समिति हम कल तक बना देंगे और हमारे सारे प्रभारियों को हमने निर्देशित कर दिया है कि भाई सब अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। वहाँ हमारे सम्मान्य विधायक गण हैं, उनसे संपर्क करें, विधायक प्रत्याशियों से मिलें, ब्लॉक अध्यक्षों से मिलें और मंडल स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं में संवाद करें, मीटिंग करें। अभी हमारे पास टाइम है, सारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के चुनाव में लड़ना है और निश्चित रूप से अलवर लोकसभा को कांग्रेस पार्टी को जितवाना है। वहीं ललित यादव को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा ने कहा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव करीब 6 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। साथ ही देश भर में एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल होगा। देखिए, टक्कर तब होती ना तब उम्मीदवार युवा है। अब एक क्षेत्र का आदमी है, आज भूपेंद्र यादव है, वो अलवर का निवासी है, अलवर के एक एक कार्यकर्ताओं को दिल में रहने वाला है, एक एक कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। मोदी जी की विचारधारा, मोदी जी की गारंटी पूरे भारत में चल रही है। अब की बार 400 पार का आंकड़ा होगा। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आउट हो चुके। आज से ही इन्होंने मान लिया कि हमारी इनकी हार है और इनकी हार 6 लाख के पार जाएगी। अब की बार भारत का रिकॉर्ड बनेगा अलवर। उधर पड़ोसी जिले भरतपुर में अलवर जिला परिषद की सदस्य संजना जाटव को कांग्रेस का टिकट मिला है। 25 वर्ष की संजना को हालिया विधानसभा चुनाव में कठूमर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। उनके लिए 4 बार के विधायक बाबूलाल बैरवा का टिकट काटा गया था।
वहीं जालोर सिरोही से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत सहित 10 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। अब भाजपा के शेष 10 और कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार बना हुआ है। उद्योगनगर थाना अंतर्गत चोरेटी पहाड़ निवासी एक महिला ने अपने पति और देवर के खिलाफ मारपीट करने और उसे घर से निकालने की रिपोर्ट करवाई है। साथ ही पति द्वारा 15 वर्ष की नाबालिग से विवाह करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता बुधवार को पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से गुहार लगाने अलवर के मिनी सचिवालय भी पहुंची। महिला ने बताया कि किशनगढ़ के तोहरा गांव निवासी जाकर खान के साथ उसका 7.5 साल पूर्व विवाह हुआ था। उसके कोई संतान नहीं हुई और 3 बार गर्भपात हो चुका है। इसके चलते उसके देवर और उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। साथ ही जाकर ने पुराना क्षेत्र की निवासी 15 वर्षीय नाबालिग से विवाह कर लिया। उधर उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करने के साथ ही एसपी ने पीड़िता के बयान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक महिला एसपी ऑफिस में उपस्थित हुई और उनका ये कहना था कि उनकी शादी हुई पुलिस थाने MIA क्षेत्र में एक व्यक्ति से, और उनके पति ने उनको मारपीट के घर से निकाल दिया है और अब उनके पति ने एक दूसरी शादी कर ली है। और इस पर जो है हमने एक प्रकरण दर्ज करवाया है कल। अब आगे उसकी जांच होगी। भैया मैं थाने में नहीं गई थी, मैं तो अरावली बिहार थाने में गई थी। वहाँ मैडम ने मेरे ससुराल वालों को कॉल किया, वो वहाँ पर नहीं आए। मैडम ने बोला आप एसपी सर के पास चले जाओ अपनी फाइल को लेकर। मैं एसपी सर के पास आई थी कल। मैंने एसपी सर से मिली। सोल्यूशन चाहते हो या समझाइश चाहते हो या मुकदमा? मैंने सर से बोला मैं मुकदमा चाहती हूँ। सर ने FIR दर्ज करने के लिए बोल दिया। मेरे पति गांव दोड़ा जाकर खान और मेरे ससुर हनीफ खान, सास जुबेदा, मेरा देवर फयाज खान और मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की थी। मैं एक आंगनवाड़ी में सहायिका पद पर कार्य करती हूँ। वहाँ उन्होंने मुझे लाठी और डंडों से वहाँ मारपीट की थी। मैं वहाँ से फिर अपने घर आ गई। घर आने के बाद मैं वहाँ घर से ज्वाइन करती थी, वहाँ पर अप डाउन करती थी आंगनवाड़ी। तो मुझे रास्ते में भी आते जाते हुए धमकियाँ देते थे कि हम तुझे नहीं रखेंगे और हमारे घर मत आना, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। मैं वहाँ पर नहीं गई। मैं अपने मम्मी पापा के पास पीर में रह रही थी। अब उन्होंने मेरी बिना अनुमति के, बिना बताए, मुझे मेरे घर वालों को बिना बताए दूसरी नाबालिग लड़की से शादी की है। वो लड़की हरियाणा की है। हरियाणा में नूह पिपरोली गांव में पुनाना थाना लगता है। लड़की का नाम सायमा है, उसके पापा का नाम रईस है, उसके दादाजी का नाम इसाक है। 15 साल की है, नाबालिग है। उन्होंने, मेरे पति ने उसके साथ शादी की है और वो लड़की आज भी मेरे पति के साथ मेरे ससुराल में दोएड़ा में रह रही है, मेरे घर पर। मेरे पति मनसुखा हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब करते हैं, मेडिकल पर। भैया मेरे पति के खिलाफ मेरी यह मांग है कि इनके खिलाफ पोक्सो का मुकदमा दर्ज कराया जाए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत दुखी कर रखी हूँ शुरू से ही। और मैं गरीब परिवार से, मेरे पापा एक गरीब किसान है, हम 3 बहनें हैं, हम बहुत दुखी है, मेरे घर वाले भी, मैं भी। और इनके खिलाफ नाबालिग लड़की से शादी करने के जुर्म में इसे पोक्सो का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसके खिलाफ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अकबरपुर कस्बे में स्थित कपिल ज्वेलर्स शॉप पर पहुंची कुछ महिलाओं ने पहले तो दुकानदार को बातों में लगाया, इसके बाद कई लाख रुपए के जेवरात पार कर लिए। CCTV में यह घटना कैद हुई है। साथ ही अकबरपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित कपिल सोनी ने बताया कि 4-5 महिलाएं उसकी दुकान पर खरीदारी करने आई थी। इन्होंने उसे बातों में लगा लिया और एक महिला ने दराज से जेवर चुरा लिए। अगले दिन जब जेवर नहीं मिले तो CCTV फुटेज देखने पर घटना का पता लगा। शातिर महिलाएं मंगलसूत्र, अंगूठी, टॉप सहित लाखों की कीमत के कई आभूषण पार कर ले गई। मेरी दुकान में क्या है, 11 तारीख को 4-5 लेडीज आई थी, तो जिनमें से 2 लेडीजों ने मुझे बातों में लगा लिया और 2 ने मेरे गले से सामान निकाल लिया। तो ये इस घटना का मुझे 12 तारीख को, ये क्या है, मैंने किसी का साईबंदी सामान बना रखा था। तो जब मैं उनको 12 तारीख को जब वो आए मेरे पास लेने, तो मैंने देखा सामान गले में नहीं था। तब उसके बाद मैंने CCTV फुटेज चेक करी मेरी, तब मुझे पता पड़ा कि 2 ने सामान गले में से हाथ डाल के निकाल लिया था और 2 ने मुझे बातों में लगा रखा था। तो इस प्रकार से करीबन लाख रुपए का सामान है। उधर ASI सत्येंद्र ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कपिल सोनी जी हैं, उनके ज्वेलर्स की दुकान है। वहाँ परसों दिन में कई लेडीज़ आई थी, तो उन्होंने दिन में इनका कुछ बातों में उनको बहाने लगा दिया और इन गले से कुछ कई नकदी, सोने की जेवरात वगैरह कई आइटम चुरा के ले गई, जिनकी FIR दर्ज की जांच की जा रही है। सरिस्का बाग परियोजना की ताल वृक्ष रेंज में खुशखबरी सामने आई है। बाघिन ST 12 के 3 शावक कैमरे में कैद हुए हैं। अब बाघों की संख्या बढ़कर 33 पर पहुंच गई है।
वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने फोटो ट्वीट कर बधाई दी है। सरिस्का में अब 25 वयस्क बाघ और 8 शावक हो गए हैं। डीएफओ सरिस्का महेंद्र शर्मा के अनुसार सुरक्षा के चलते कैमरे लगाने के साथ ही ट्रैकिंग बढ़ा दी गई है। सरिस्का बाघ परियोजना में एक समय ऐसा भी था जब यहाँ बाघ समाप्त हो गए थे, लेकिन बाघों की शिफ्टिंग के बाद अब इनके कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज तो हम आपको के सामने हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी को बधाई देना चाहेंगे। ये भी वन मंत्री हैं, मैं भी वन मंत्री हूँ और आज हमारे सरिस्का टाइगर में SC12 ने 3 नए कप्स को जन्म दिया है और अलवर में सरिस्का ये हमारे गौरव की जगह है। सरिस्का ये इको टूरिज्म को बढ़ाने की जगह है। सरिस्का ये नौजवानों के रोजगार बढ़ाने की जगह है। अभी तक सरिस्का जाने के लिए ये होता था कि हमारे रास्ते नहीं थे। माननीय मंत्री जी और हमारे दोनों के प्रयासों से लटनी के 12 तक सड़क चौड़ी करने का कार्य हुआ, एलिवेटेड रोड का काम हुआ। मैंने और भी हमारे ग्रामीणों की बात सुनी है, उनके पट्टे से लेकर विषय है, हम सबको समाधान करने का काम करेंगे। पर आज विशेष रूप से सरिस्का चूंकि हमारे अलवर में है, बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और आज एक खुशी का अवसर है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर मंगलवार शाम जिला सैनी महासभा द्वारा अलवर के महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर आतिशबाजी की गई, साथ ही मिठाई बांटकर हर्ष प्रकट किया गया। इस मौके पर नारे भी लगाए गए। यहां जिला सैनी महासभा जिलाध्यक्ष पूर्णमल सैनी, महामंत्री लक्ष्मण सिंह, कोषाध्यक्ष सीताराम सैनी के अलावा अध्यक्ष सुनील सैनी, भावना सैनी, अनुज और ओम प्रकाश सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद। अलवर जिला सैनी महासभा एवं समस्त सैनी समाज आज अपने आप में बहुत हर्ष महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने सैनी समाज के बेटे को आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की सीट पे शोभित किया और इससे समाज में क्या पूरे देश में पूरा सैनी समाज इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और ऐसा हर्ष हम आपको हमने यहाँ पर आतिशबाजी भी किए और वो इसीलिए किए क्योंकि पूरे समाज में बहुत ज़्यादा हर्ष है। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार हरियाणा के नए सीएम पद पर नायब सैनी को नियुक्त कर भाजपा ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। इससे उन्हें पार्टी के लिए सक्रियता से काम करने को लेकर मनोबल बढ़ेगा, साथ ही इसका लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिलेगा। वर्मा के अनुसार सीएम नायब सिंह सैनी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अलवर के प्रभारी के रूप में काम किया था। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश की कमान संभाली है तो हर कार्यकर्ताओं को उम्मीद हो गई कि मेरा भी नंबर आएगा। अभी आपने देखा राजस्थान में भजनलाल जी को सीएम बनाया गया, एक अंतिम छोर के व्यक्ति को मौका दिया और बहुत अच्छा प्रशासन और राजस्थान की खुशहाली की दौर में गुजर रहा है। ऐसे ही हरियाणा में जो बात आई, खट्टर साहब को केंद्र सरकार में या केंद्र में लेने की जो योजना थी और एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है। आपको बताना चाहूँगा, नायक साहब अलवर के विधानसभा चुनाव में प्रभारी भी रहे थे। विधानसभा चुनाव में हमारे पूरे अलवर में एक एक कार्यकर्ता से आत्मीयता से ऐसा लग रहा था कि बहुत छोटा कार्यकर्ता सबको साथ लेकर चल रहा हो, ऐसी उनकी विचारधारा थी। बहुत सज्जन और सुशील व्यक्ति है। सैनी समाज से वो रहने बिलोंग करते हैं और जब ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके तहत एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा दायित्व दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बगरतिराया थाना क्षेत्र की अडानी कॉलोनी में 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक की मां मुन्नी देवी ने बताया कि वह रोजाना की तरह कंपनी में काम करने गई थी। इसी दौरान पुत्रवधू ने उसके बेटे नेक श्याम के कान और नाक से खून निकलने एवं शरीर ठंडा पड़ने की सूचना दी। इसके बाद मुन्नी देवी घर पहुंची और युवक को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने नेक श्याम को मृत घोषित कर दिया। उधर मृतक की मां ने पुत्रवधू बबीता द्वारा हत्या की आशंका जताई है। मैं सुबह खूब मेरे संग आने को मम्मी मेरे को पैसा दे, मैंने ले रहा ले बबीता को चीनी चाय दूध ले जा रहा हूँ मैंने ले जा 5 से दी, मैंने 300 रुपये इसको लौटा दिया और सामान लेगा 50 को पगो पी हुए गई। कल लड़ाई हुई इसमें, मारपीट नो पगल छोड़ा की इसने, जब मैंने छुड़ाई हम थप्पड़ छोड़ दिया। किसने मारा पीटा उनको? इसने। क्या लगती है? इसकी पत्नी। क्या नाम इनका? बबीता।
तो क्या अक्सर मारपीट होती थी इन दोनों के बीच में? हाँ कल हुई, मैंने बचा दी, मैंने मत पकड़ छोड़ टेंटवान में छोरा कान है बाकी नाड़ लबूर खा आपको मेरे के पास मिले 4 बस्सी कन फोन गया कंपनी में गार्ड भाई मैंने कैसे तबीयत खराब लड़का की भाई जा ईरवरी फिर प्यारी मम्मी कहीं होगो ले जाओ मैंने ले जाओ इतना में कहीं होगो खूब बड़ी छोड़ का मैंने कहीं नाक मुंह में खून निकल रहा है मैंने क्यों होगा नाक तो कहाँ है मैं दूसरा कमरा रूम पे भागी क्यों भागी छोड़ के छोड़ा दूसरे रूम पे है अकेले कमरा में पड़ो दूसरा कमरा पे चली गई अब इसका सब मुँह पतना है चेक होगा जब पता लग जाए। उधर मृतक की पत्नी बबीता जाटव का कहना है कि नेक श्याम शराब के नशे में अक्सर मारपीट करता था। इस बार भी वह शराब के नशे में अपने घर आया और बबीता के साथ गाली गलौज करने लगा। ऐसे में वह अपनी ननद के घर चली गई। जब बबीता मंगलवार शाम ननद के साथ घर वापस लौटी तो अपने पति को गंभीर हालत में पाया। डीग का मूल निवासी मृतक बेलदारी करता था। जी वो रेगुलर ही पी में, सुबह भी पी में, शाम को पी में, दोनों टाइम पी में। हर जगह तो उनकी शराब की शिकायत थी और वो उन्होंने कल जब उन्होंने पी मेरे साथ पहले मारपीट की तो मैं मम्मी के पास गई, मेरी कंपनी में गई मेरी सास के पास। मेरी मम्मी से बोली मम्मी मेरे को ऐसे मार रहे हैं और मम्मी तुम मेरे साथ चलो थाने, महिला थाने में चलो, कुछ दिन मारेंगे शायद सुधर जाए। मैंने माँ से बोली, माँ ने बोली कि ना तू आ जा और देख ले, कल से मैं चल दूंगी। मैंने की ठीक है तू आ जा और दिखा ले। मैं बोली ठीक है। रात को भी मेरे को उल्टी पल्टी चक्कर आ रहे, मेरे पे बहसबाजी करी, मम्मी ही खाना बना के आई। ठीक है फिर वहाँ के बाद कुछ ना हुआ। सुबह माँ से पैसे लिए 500 रुपए और बोल रहे कि हाँ। तो जब वहाँ के बाद मैं मम्मी के रूम पे गई, मम्मी के रूम पे जाने के बाद उन्होंने बोली मेरे से वहाँ जाके कह तू यहाँ का कर रही है, वहाँ जाके कुछ भी ना देखो, और मेरे को एकदम से मारने लगे। अक्सर मारपीट करते थे आप? रेगुलर ही मारपीट करते, मेरे को बहुत जोर से मेरे को मारी, जो हाथ पड़ो जो ही मारो। तो मैं इस अवस्था में दिखे थे आपको जब आप कहीं? ये पुल ऐसे बिल्कुल हिलने लग गए, ऐसा मोटो मुँह है रो इनको। और जब मेरे से थोड़ी सी बहसबाजी कर रहे, मैं बोली जो मैंने अब ये निपी रखी, मैंने इनसे बहस करी तो मैं पिटूंगी, ये सोच के मैं चुप लगा गई। तो मतलब इनको मुंह एकदम लाल है, रो ऐसी बड़ी बड़ी आँख की और पी के फूले। वह मैं खुद कह रही हूँ, वो तो मैंने गुस्सा में पकड़ ली, क्योंकि तुम जाने बचाव के लिए इंसान अपनी सहायता के लिए हाथ पाँव मारे। और फिर ये जब ये सो गए, बोल रहे मैं सो रहा हूँ, मैं नहाई धोई, कपड़े लत्ते धोए, मैंने ये जगाए ना जगे, मैं जानी शायद सो रहे हैं, ये जैसे जगेंगे मेरे को जैसे ही पीटेंगे, ये सोच के मैं मेरी ननद के घर चली। फिर लाली आई, लाली ने जगाई और लाली ने जब जैसे करवट लेके ऐसे सो रहे जगह तो उनके नाक से और कान से खून बह रहे थी। मैं भी नहीं वहाँ पे, नाक और कान से खून बह रहे। मैंने तुरंत की तुरंत मम्मी को फोन करो, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मम्मी ये बात हो गई है और आप फटाफट आ जाओ। मम्मी बोली कि मेरे को टाइम ना है और कंपनी में निकलना ना दे रहे, ऐसा तो मरो बड़ो चौको। सामोला चौक के समीप पुलिस ने एक आरोपी को 35 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत करीब 8,86,000 रुपए है। वहीं तस्करी के काम में ली गई थार जीप भी जब्त कर ली गई है। अरावली बिहार थाने के सहायक उप निरीक्षक सुखराम ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस यहां पहुंची, साथ ही नाड़का गांव निवासी मुख्तियार सिंह को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। कल पुलिस थाना अरावली बिहार की टीम ने चुनाव से पहले जो कार्रवाई चल रही है उसी के अधीन सामोला तिराहे के पास से एक थार गाड़ी में 35 पेटी देसी शराब जब्त करी है, और मुलजिम मुख्तियार सिंह दर्शन सिंह जो रामगढ़ का निवासी है उसको गिरफ्तार किया। अभी इसके बारे में अनुसंधान हो रहा है। अभी इसके पास हमें जो मिली है 35 पेटी, उसके बारे में तफ्तीश चल रही है, उससे जो भी सामने आया इसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड में एक मुकदमा पहले का है। चाक पूछते समय डीजे की आवाज से भेड़ों में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में एक पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, वहीं एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। लेकिन गत देर रात्रि दोबारा हमला होने पर पीड़ित लोग वन मंत्री के कार्यालय पहुंचे। यह घटना बक्तल की चौकी के पास रामनगर गुर्जर कॉलोनी की है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हमारे शादी थी, हम चाक पूछने जा रहे थे तो हमारा डीजे बज रहा था, हम निकल रहे थे, एक भेड़ वाला जा रहा था, उसमें की भेड़ भी निकल गई थी, उसने मारे पिट्टी कर दी हमारे साथ। फिर वो मुसलमान लोग हैं, तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वे हमारे पड़ोस में रहते हैं, और उस लड़के ने बहुत अबदगादी मचा रखी उसने। और फिर उसका नाम है सूका, और असू का लड़का है वे, उसने अपने मामा का लड़के बुलाए थे। जब हमारे पास साथ मार पिट्टी करी थी, हमारे साथ छेड़बानी की थी, हमारे जेवरों को लेकर छुटा के, तो हमारे बच्चों को बुरी तरह मारे थे। हमने बीच बिचाव करा तो हमारे कपड़े खींच लिए हमारे सारे। हमने थाने में दी थी सूचना,
तो हम सारे गए थे थाने में, उनने पैसे भर दिए, थाना नहीं उठा बिल्कुल भी। मेरे लड़का 12वीं में पढ़ता है, उसकी सिर खिला दिया और पेपर भी दे नहीं पाए। और बड़ा लड़का था, वो उसकी लाठियों से मारा, उसको पैरों में खूब लाठियां मारी उसके बाद होने के बाद उन्हें घूस भर दी और छुड़वा लिया। फिर दोबारा हमला किया हमारे पड़ोसी के लड़के के साथ, वो रास्ते में घेर लिया। कहाँ पे घेरा है आपको? क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था आपस में। क्या, किस बात को लेकर हुआ है? फंक्शन था, शादी में झगड़ा हुआ था। अच्छा। उन्होंने आगे से मार पिटाई करने लगी, जैसा फंक्शन कैसे कर रहे हो? फंक्शन कैसे कर रहे हो? हाँ। तो वहाँ पे कितने लोगों ने घेरा आपको? 8-10 बंदे थे, उनके दोस्त यार। नाम पता है किसी का? एक का नाम पता है, अनीस नाम है, बाकी उसके दोस्त। फागुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी को 14 मार्च से मीन मलमास शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही शादियों सहित मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंडित यज्ञ शर्मा के अनुसार मीन मलमास का समापन 13 अप्रैल को होगा। वहीं रामनवमी 17 अप्रैल से सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाएंगे। मीन मलमास की अवधि में ही 17 से 24 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को कल 14 मार्च गुरुवार से मीन मलमास प्रारंभ हो जाएगा। मीन मलमास प्रारंभ होने के साथ ही कल 14 मार्च से शादी व सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। शास्त्रोक्त कल 14 मार्च को दोपहर 12:36 पर भगवान सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्यदेव के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही मीन मलमास प्रारंभ हो जाता है। इस बार मीन मलमास का समापन अगले महीने की 13 अप्रैल को होगा, अर्थात 13 अप्रैल को मीन मलमास का समाप्त हो जाएगा। मीन मलमास के समाप्त होने के पश्चात अगले माह 17 अप्रैल श्री रामनवमी से शादी व सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। मीन मलमास की अवधि में इस बार 17 मार्च से 24 मार्च तक होलाष्टक भी रहेंगे। होलाष्टक और मीन मलमास के कारण एक माह शादी व सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से अधीक्षण अभियंता सुधीर पांडे के नेतृत्व में बकाया वसूली का अभियान जारी है। इसके अलावा विद्युत विभाग की ओर से पर्याप्त संख्या में कृषि कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इनके डिमांड नोटिस निकाल दिए गए हैं। अधीक्षण अभियंता पांडे के अनुसार निर्धारित यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की स्कीम के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी कम हुई है। इसके बावजूद शिकायत मिलने पर निगम द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तार ढीले होने की समस्या का भी समाधान होगा। मार्च जो हमारा वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, इसमें मार्च में हमारा प्योरली रिकवरी का अभियान चलता है और इसमें पूरी टीम हमारी रिकवरी के लिए लगी हुई है। और अभी तक जो हमारा जो रिकवरी का लक्ष्य है वो 100% है। मार्च में हम 100% करेंगे पूरे साल का। हम 97.31 प्राप्त कर चुके हैं और 100 को लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगातार इस काम में जुटी हुई है। विद्युत चोरी का नो डाउट पहले ये बहुत बड़ी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट की जैसे ही योजनाएं आई हैं विद्युत चोरी पे काफ़ी रोकथाम लगी है। पहली बात तो ये है कि हमने 100 यूनिट तक घरों के डोमेस्टिक कनेक्शंस के लिए बिजली फ्री की है। इससे लोगों में एक जागृति आई है, जिससे उन्होंने ज़्यादातर कनेक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि 100 यूनिट तक तो उनको बिल देना ही नहीं है, इसलिए उनको चोरी करने का कोई मकसद नहीं होता। इसी तरह से पहले कृषि कनेक्शन की चोरी करते थे, तो कृषि कनेक्शन भी हमने 2000 यूनिट तक का फ्री दे रखा है उनको, और तो वरीयता के आधार पर हम कनेक्शन जारी कर रहे हैं, इसलिए अब चोरी का काफ़ी परसेंटेज कम हुआ है। कृषि कनेक्शंस अब हमारे करंट ईयर 22 तक हम उसमें दे चुके हैं। और घटनाएं जो ज़्यादातर घटनाएं रूरल एरिया में घटती हैं, उसके पीछे कारण होता है हम लोग तो हालांकि लाइन का पूरा ध्यान रखते हैं कि लाइन ढीली ना रहे, लेकिन कई बार काश्तकार के द्वारा जो लाइन में स्टे लगी होती है उसको हटा दिया जाता है, तो लाइन का पोल झुक जाता है और लाइन ढीली हो जाती है। और कई बार छोटा ज़मीन के कारण पोलों को आगे पीछे खिसकाना पड़ता है विवाद के कारण, तो कभी लाइन ढीली। लेकिन फिर भी हमने इसका एक गहन सर्वे करवाया है और सर्वे में जो चिन्हित कराया है ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनको चिन्हित कराया, उनको सर्वे कराया और उनको आने वाले टाइम में अप्रैल मई जून में इन पर काम कराया जाएगा। सीएए को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है और इसे लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिला भाजपा ने निर्णय का स्वागत किया है। उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। वर्मा के अनुसार पात्र लोगों के लिए इस बिल से नागरिकता लेना आसान हो जाएगी। इसके अलावा अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करके रह रहे लोगों को इस कानून से भी नागरिकता नहीं मिलेगी।
उन्होंने बाहरी देशों से आए सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए नागरिकता लेने का यह अच्छा अवसर बताया। सीए में आपने देख लिया कि जो 11 तारीख को जो विधेयक संशोधन किया गया है, कांग्रेस शासन के जो विधेयक थे उनका अंत करके भारतीय प्रणाली के तहत उन लोगों को जोड़ लिया गया है जो विदेशों में रहते हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, विदेशों के जो नागरिक हैं उनको इजीवे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाए, ऐसा ही बिल है। बहुत सम्मानजनक बिल है, सबने इसका समर्थन किया, पूरे देश ने इसका समर्थन किया है और आने वाले समय में मोदी जी के साथ हर नागरिक है, हर व्यक्ति फायदा। पूरे विश्व में जो हमारे भारत के निवासी हैं, जो भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भारत के हिंदुत्व को मानने वाले हैं, भारत में उनकी मन आत्मा है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार बुधवार से अलवर में भी वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बस के किराए में 50% की छूट मिलना आरंभ हो गई। अलवर आगर के स्मार्ट कार्ड शाखा प्रभारी मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि अब तक वरिष्ठ नागरिकों को बस के किराए में 30% की छूट दी जा रही थी। वहीं मंगलवार को रोडवेज की कार्यकारी निदेशक यातायात डॉक्टर ज्योति चौहान ने इस छूट को 50% करने के आदेश जारी कर दिए थे। उधर वंचित वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्मार्ट कार्ड शाखा में अपना कार्ड बनवाया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा मंगलवार रात्रि से कल ये जो वरिष्ठ नागरिक के जो कंसेशन थे 30% छूट चल रही थी पूर्व से वर्षों से, अब उनको 50% कर दिए गए हैं। तो आज से ये छूट जारी हो चुकी है और सभी जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक तरह से खुशखबरी मान सकते हैं क्योंकि जो 30% छूट थी उसको 50% कर दिया गया है। ये अपना आप में बड़ी बात है। पुराने कार्ड बने हुए हैं वो ऑलरेडी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 50% छूट ऑलरेडी हो चुकी है उन कार्डों में, नए बढ़ रहे हैं उनमें हो जाएगी, तो अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं उन कार्डों में। कौन सी बस में इनको छूट मिलेगी? ये जो सुपर डिलैक्स टाइप है उनका अलावा और सारी गाड़ियों में इनको एसी और सुपर डिलैक्स बसों को छोड़कर सबों में इनको जो है सुविधा मिलेगी 50%। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर के स्वर्ग रोड पर सैनी छात्रावास के पास कई वर्षों से नाला क्षतिग्रस्त बना हुआ है। फिलहाल यहाँ नगर निगम द्वारा मरम्मत का कार्य जारी है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि इस नाले में कई बार आवारा पशु गिर चुके हैं। इसके अलावा बदबू से बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। छात्रावास के पास जो ये नाले का काम चल रहा है तो हम सभापति से बहुत ही संतुष्ट हो रहे हैं कि ये काम चालू कर दिया इन्होंने, क्योंकि इसमें कई बार तो कभी इंसान गिर जाता है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, और गायें गिर जाती हैं, गाय निकालने में दिक्कत आती है, बड़ी परेशानी होती है, और फिर पानी भरने का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। अब धीरे धीरे पानी निकलने लग गया है। बाकी अच्छा काम लग रहा है कि यहाँ सभापति ने हमारी सुनी और नगर निगम से ये काम चल रहा है। और
साथ ही साथ ये खत्तागुड़े के पास स्कीम 10 वाले रोड पर ये नाले बिल्कुल भरे हुए हैं, जिसमें कीड़े पनप रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं और बच्चे परेशान हैं। इसकी और मरम्मत कराई जाए सर। क्योंकि इस नाले में कई बार गाड़ियाँ गिर गई, एक आदमी गिर के मौत भी हो गई, गाय गिरते ही निकालना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। और नगर निगम में अब सभापति देख रहा है कि चलो काम करो रहे, अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा, पर अभी पूरी तरह से अलवर शहर की सफाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ एक और नाला है स्कीम 10 का, 10 वाली मेन रोड पे नाला है, पीपी लाइन तक जा रहा है, पूरा कचरे भरा पड़ा है, इतनी ज़बरदस्त भरा पड़ा है कि जगह स्टूडेंट पड़ा है, कई जगह घरों में पानी लीक होता है, कीड़े पड़ रहे हैं, मच्छर भेद बन रहे हैं। मैं चाहूँगा सभापति महोदय से कि अब थोड़ा सा महापौर से कि ये सारे की सारी सफाई कराए नालों की और खुद देख रेख करे अपनी, जिससे सफाई व्यवस्था सही हो। श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति की ओर से शहर के सुभाष चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर से ध्वज यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु तुलसी गोयल ने बताया कि यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई। इसमें शामिल 351 महिला पुरुष श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर खाटू श्याम जी के जयकारे लगाते हुए नजर आए। वहीं विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में बैंड बाजे और ढोल नगाड़े भी शामिल रहे। श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति अलवर के तत्वाधान में 15वीं श्री श्याम पद यात्रा अलवर से खाटू धाम रवाना हुई है राधा कृष्ण मंदिर पुराना कटना जगन्नाथ मंदिर से, जिसमें करीब 351 पद यात्री बाबा के रथ के साथ चल रहे हैं। बाबा की ध्वजा चढ़ाई। यह पद यात्रा दिनांक 17 मार्च 2024 को खाटू धाम पहुंचेगी, जिसमें दिल्ली से बंटी तिलक जारी झांकियों की सेवा दे रहे हैं और मेडिकल सेवा है। बाबा का रथ है, 2 साल से बाबा का रथ आया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पट्टों की समस्या दूर करने की मांग उठाई है। सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे बनाने के दावे किए गए, लेकिन आम आदमी आज तक भी परेशान है, जबकि सरकार भी बदल चुकी है। सैनी के अनुसार सालों से लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। उस पट्टा अभियान को सरकार बदलने के बावजूद भी बंद नहीं किया गया है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शहर में भी भाजपा की सरकार है और सबसे सौभाग्य की बात तो यह है कि शहर का जो पार्षद है, शहर का जो विधायक है, वो भी आज मंत्री बने हुए हैं। उसके बावजूद भी शहर की सरकार आम जन को पट्टे देने में समर्थ नहीं है। ये पट्टे देने की प्रक्रिया लगभग 8-10 महीने से रुकी हुई है और आम जनता परेशान हो रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने भी जुलाई में एक अभियान चलाया, किन किन के पट्टे बकाया हैं। उस अभियान की जो लिस्ट बना करके हमने किन किन कारणों से बकाया पट्टे हैं, वो स्वयं की सरकार के महापौर को और आयुक्त को भी वो कॉपियाँ दी हैं हमने, परंतु उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज सरकार बनने के बाद भी ये शहर की सरकार कोई आम जनता के काम नहीं कर रही है। शहर में चाहे गंदगी की बात देख लो, चाहे रोड लाइटों की बात देख लो, चाहे आवारा पशुओं की बात देख लो, किसी भी स्तर पर आप शहर की सरकार का कोई काम इसमें नहीं दिख रहा है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद अब निष्कर्ष ये निकलता है कि आम जनता को, जहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार दी है, शहर का मंत्री भी दिया है, उसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अब वर्तमान स्थिति में आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि वर्तमान जो भाजपा की शहर की सरकार है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर शहर का विकास हो, आम जनता को राहत मिले, तो इस सरकार को बदलना लाजमी है। उधर एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह काफी सालों से निगम में चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी आश्वासन देकर ही टाल देते हैं। कब से चक्कर काट रहा है पट्टे के लिए? मैं 2 साल से काट रहा हूँ। क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो कहते हैं अब क्या रहा, अब कर फाइल नहीं, अब कर, उसने सक्सेस कर दी, उसने नहीं किए, एक बार उसने कर दिए क्या, मैं कमिश्नर ने फिर ने उसमें क्रॉस लगा दिया, फिर उसके बाद कहते हैं जी तो उसका ट्रांसफ़र हो गया है, चल भाई दोबारा बनाओ। अब वो कहते हैं कि आप हमको लिख के दो कि हमारी ज़मीन कितनी है। मैं बोलता हूँ कि आपके पास मेरी रजिस्ट्री है, उसके मुताबिक मेरे को उसका पट्टा दे दो, मैं कोई अपनी जगह गलत तो नहीं हूँ। बस यही है लड़ाई। तब कब से चक्कर काट रहे हैं आपसे? अब 2 साल से काट रहा हूँ, जब से पट्टा जमा कराया उसको 2 साल से ऊपर हो गए होंगे शायद। 2 साल से ऊपर जाना ही छोड़ दिया, बात ही नहीं करते हैं, खाली आश्वासन देते हैं बस जहाँ से देवें, कल आइए परसों आइए, 2-4 बार तो कैंप में गए हूँ, समय खराब किया है।
ये लिया वो लिया और लेने देना कुछ नहीं। अलवर के नेहरू गार्डन में नेहरू उद्यान विकास समिति द्वारा होली मिलन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने की। इस दौरान सुभाष नकड़ा द्वारा बांसुरी पर होली के गीतों की स्वर लहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं चंदन के तिलक और फूलों से होली खेलकर पानी की बचत का भी संदेश दिया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। साथ ही समिति ने पौधे लगाने और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। होली मिलन समारोह कार्यक्रम नेहरू उद्यान विकास समिति के पदाधिकारी और सदस्यों का हम हर साल मनाते हैं। इसमें आज कवियों ने कविता भी सुनाई, सुभाष नकड़ा जी ने बांसुरी के माध्यम से संगीत सुनाया और विशेष रूप से हम नेहरू उद्यान विकास समिति का जो संदेश देते हैं वृक्षारोपण को, कैसे वृक्षों को बचाया जाए और कैसे वृक्षों की सुरक्षा की जाए, उस पर भी आज यहाँ पर उद्बोधन में कहा पदाधिकारियों ने। होली मिलन समारोह हमने आज चंदन का तिलक लगा के यहाँ मनाया और फूलों की जो पत्तियां हैं उनसे हमने उनको उड़ेल कर जलाया। क्योंकि पानी बहुत कम है अलवर जिले में। पानी की बचत को देखते हुए हमने होली मिलन समारोह मनाया है। हम निवेदन करना चाहेंगे जिले वासियों से कि होली पर भी आप पानी का दुरुपयोग ना करें। नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी का ग्रुप शिविर लग रहा है। इसमें अलवर डाइट सहित बहरोड और ततारपुर की 131 छात्रा अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि एसटीसी कर रही छात्राओं के पाठ्यक्रम में 7 दिवसीय स्काउट गाइड का कोर्स शामिल होता है। इन्हें अनुशासन और प्रतिज्ञा सहित स्काउट गाइड के मूलभूत नियम बताए जाएंगे। स्काउट गाइड नजर बगीची अलवर में डीएलएड की छात्रा अध्यापिकाओं का 7 दिवसीय गाइड ग्रुप शिविर का संचालन नजर बगीची में 11 मार्च से किया जा रहा है, जिसमें अलवर जिला डाइट की संभागी बाबा केदारनाथ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बहरोड से, बीडीएमएल डहलावास ततारपुर से संभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। टोटल 131 छात्राध्यापिका हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। क्या इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि जब ये भावी शिक्षिकाएं जो हैं, जब ये शिक्षण कार्य में जाएंगी, अध्यापिका बनेंगी, तो विद्यालय में किस तरह से स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधि का संचालन किया जा सकता है। क्योंकि एक शिक्षक का उद्देश्य होता है बालक बालिका का सर्वांगीण विकास करना, उसी तरह से हमारा स्काउट गाइड मूवमेंट का भी उद्देश्य है बालक बालिका का सर्वांगीण विकास करना। किस तरह से कम समय में खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को संस्कार बना सकते हैं, उनको उनमें स्वावलंबन पैदा कर सकते हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। ये सारी विधाएं इनको यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ फर्स्ट एड, पायनियरिंग, मैपिंग, स्काउटिंग गाइडिंग के फंडामेंटल आदि विषयों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। श्री राजपूत करनी सेना के शीर्ष संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह बडौर की मौजूदगी में करनी सेना कार्यालय पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान करनी सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें जयपुर राजपूत सभा इकाई जिला अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान के अलावा दीपक तंवर, मानवेंद्र राघव, सूर्य प्रताप चौहान, घनश्याम नरूका और पवन निर्माण आदि मौजूद रहे। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में एनएसएस कैंप संपन्न हो गया है। समापन सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पूरन सिंह चौधरी और मुख्य वक्ता पूर्वाचार्य डॉक्टर रमेश अग्रवाल रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य द्वारा की गई। वक्ताओं ने जीवन में अनुशासन को आदत बनाने और समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राजस्थानी गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कलाकारों में गुड़िया खटीक, वर्षा, नेहा, पूजा, मनीषा और अमरजीत आदि शामिल रहे। विजेताओं और श्रेष्ठ स्वयंसेवकों को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया, जबकि प्रतिवेदन डॉक्टर सरोज मीणा ने प्रस्तुत किया और डॉक्टर अनिल कुमार एवं विष्णु कुमार ने आभार जताया। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार रात्रि को महिला पेशेंट की पुत्री से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। जब आरोपी स्वीपर की शिकायत की गई तो चिकित्सक ने इस कार्मिक को सीएससी से बाहर निकाल दिया। वहीं बुधवार सुबह ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर आक्रोश जताया और कार्रवाई की मांग उठाई। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने घटना की जानकारी दी, साथ ही थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं नागरिक कालीचरण गुप्ता और फूलचंद शर्मा ने घटना की निंदा की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में रात को वार्ड में स्वीपर लगा हुआ है। उस स्वीपर ने शराब पी के बदतमीजी करी है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ भी करी है। वो उसको मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, उसकी जांच जारी है। मैं इसमें चिकित्सक की भी लापरवाही मानता हूँ। जो चिकित्सक ड्यूटी पे थे उनकी जब नॉलेज में आया तो उनको तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए था। उन्होंने अपने स्तर पर उस मामले को हटा के और बड़ी लापरवाही बरती है। और वो लड़का 2-3 बार, ऐसा महिला बता रही है, 2-3 बार वो आया है।
अकबरपुर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर रात को हमारी एक अकबरपुर की एक महिला एडमिट थी, उनके साथ उनकी बच्ची उनके साथ थी। एक रात को जो सफाई कर्मचारी है उसने रात को हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी बदतमीजी की और उनके जो पेशेंट के साथ थे उनने डॉक्टर साहब को सूचित किया। डॉक्टर साहब ने उनको लाकर कमरे में बंद कर सुबह निकाल दे। डॉक्टर साहब ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ नहीं की। डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी थी कि वो थाने को तुरंत बुलवा दे, सूचित करके उसको अरेस्ट कराना था। ये दर्ज करा दे। हाँ, मामला मुकदमा दर्ज हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में एक रात को महिला मरीज के साथ जो महिला अटेंडेंट थी उसके साथ सफाई कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ का कोई मामला सामने आया है। उसकी FIR अकबरपुर थाने में करवा दी है और SDM साहब से बात हुई है। जो भी गलत हुआ है ये काम उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। SDM साहब ने आश्वासन दिया है और अभी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण सब कलेक्टर साहब से मिलेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रैनी थाना क्षेत्र में एक मिनी ट्रक अपने आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। ऐसे में रोहतक निवासी खलासी करमवीर की मौत हो गई। वहीं चालक रिंकू घायल हो गया, उसे रैनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बीजवाड़ नरूका गांव की आबादी से होकर अब स्टेट हाईवे संख्या 44 नहीं बनेगा। ऐसे में दुकानदारों और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली है। नटनीगा 12 से मालाखेड़ा और नदबई को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पहले यह सड़क निर्माण बीजवाड़ नरूका की आबादी से होकर बनने वाला था, लेकिन अब बाईपास निर्माण की योजना के कारण आबादी क्षेत्र के कोई भी मकान या दुकान नहीं टूटेंगे। इसके अलावा निर्माण के दौरान खेतों में खड़ी हुई फसल का मुआवजा भी संबंधित किसान को दिया गया है। सरपंच हेमलता बैरवा और पूर्व सरपंच रतिराम बैरवा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। खाटू धाम के लिए इन दिनों श्रद्धालु बड़ी संख्या में जा रहे हैं। उनके लिए जगह जगह मीठे जल की प्याऊ लगाने के अलावा प्रसाद और फल वितरण किया जा रहा है। साथ ही पद्मचंद, राजकुमार और विष्णुचंद द्वारा भी फल वितरण किया गया। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र से होकर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम पर पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मालाखेड़ा की ओर से हनुमान जी के मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। मंगलवार की रात्रि बालेटा और मालाखेड़ा स्थित हनुमान जी के मंदिरों में यह सिलसिला चला। पाठ के समापन पर महाआरती की गई। साथ ही महाआरती के बाद हनुमान जी को पुजारी ने भोग अर्पित किया। प्रखंड प्रचारक रोहिताज शर्मा के अनुसार धार्मिक आयोजनों के अलावा सनातन धर्म एवं समाज सेवा पर चर्चा की जाती है। और अब बात करते हैं बानसूर की, जहां पंचायत समिति सभागार में विधायक देवी सिंह शेखावत ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य तेजी से कराए जा सकेंगे। ली गई है और PWD को कहा गया है कि कार्य में गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए, कार्य ढंग से हो। ऐसे निर्देश PWD एक्शन साहब और रीजन साहब को दिए गए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए इनका सामंजस्य हमारे जो एक्शन बिजली बोर्ड के हैं उनसे रहकर, जहां कई जगह पानी की समस्या लाइट और पानी का कॉम्बिनेशन के कारण से गड़बड़ा जाता है, वहां आगे से सही रहे, सुनिश्चित रहे। और आगे आने वाले समय में जो टैंकरों से जो व्यवस्था होने वाली है पानी की, उसके लिए हमने BDO साहब से भी कहा है, तहसीलदार जी से भी कहा है, SDM साहब से भी कहा है कि एक कमेटी बनाकर गांव वालों के माध्यम से जब टैंकर आए उसका समय नोटिस, भरा टैंकर चालू और खाली टैंकर 2 फोटो उसकी डलें और किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों तक पानी की सुविधा पहुंचे। ऐसे हिसाब से भी हमारे संपर्क हैं। जहां बड़े ट्रांसफार्मर चाहिए वहां भी वो उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही कुछ सड़कें जो बहुत पुराने समय से टूटी हुई है और उनका नंबर आ जाना चाहिए था, ऐसी सड़कें चिन्हित करा कर नोट करा दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को निर्वाचन विभाग द्वारा बूथ केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही अकबरपुर सहित अन्य ग्राम पंचायतों के बूथों का सत्यापन भी हुआ। साथ ही सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर पटवारी, BLO ममता यादव और अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार मुकेश कुमार ने बताया कि उपखंड अधिकारी के निर्देश पर बूथों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश प्राप्त हुए। उस अनुपालना में भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी साहिबान के साथ में अकबरपुर और आसपास के ग्रामों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उसमें एक चेकलिस्ट श्रीमान द्वारा जारी की गई है जिसके 30 बिंदु हैं और
चुनाव से जुड़ी तमाम मूलभूत आवश्यकताओं के मद्देनज़र एवं उपलब्ध सुविधाओं या किसी प्रकार की असुविधा के उसमें अंकन किया जा रहा है। गहनता से और आयोग के निर्देशानुसार जो है पूर्ण रूप से सजगता के साथ में इंस्पेक्शन कार्य जो है किया जा रहा है, जिसकी समग्र रूप से जांच रिपोर्ट श्रीमान उपखंड अधिकारी जी को प्रेषित की जा रही है। अकबरपुर क्षेत्र में बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। यहां आसमान में घने बादल छाने के चलते किसान चिंतित बने रहे। गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है और किसानों को डर है कि कहीं ओलावृष्टि ना हो जाए। क्षेत्र में बूंदाबांदी भी हुई है। इसके अलावा कुछ किसानों ने कटाई करके सरसों खेत से नहीं निकाली है, इन्हें भी नुकसान हो सकता है। नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत टीकरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। रमसा द्वारा भवन निर्माण का टेंडर अकबरपुर की एक कंपनी को जारी किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया है। टीकरी के निवासी दीपक कश्यप ने बताया कि स्कूल भवन की नींव भरने के समय ही घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भवन की नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन कैसे टिकेगा। उन्होंने बताया कि आरसीसी भरने में बजरी का उपयोग ही नहीं किया गया है, साथ ही नींव में भी कच्चे पत्थर और मलबे का उपयोग किया जा रहा है। हमारे गांव में स्कूल का काम चल रहा है। स्कूल के काम के नाम पे बहुत ही गलत काम हो रहा है इधर। ठीक है, ये देखिए, मतलब कि सफेद रहता बिल्कुल माटी और कुछ नहीं। और इधर देखिए ये मिलावट ये ऊपर के लिए वो कर रखा है, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ माटी माटी है। बड़े साहब जी ये नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ पे काम चालू नहीं होने देंगे अब। और इसके कॉलम भी देख सकते हो आप, बिल्कुल ही कच्चा काम कर रखा है जी। हमारे बच्चों को तो भविष्य कुछ होगा ही नहीं इसमें। कौन जिम्मेदार होगा अगर मर गया कोई बच्चा, कोई स्कूल टूट गई फूट गई कुछ हो गया, ये जिम्मेदार होंगे? ये तो 5 साल की गारंटी के लिए बोल रहे हैं। 5 साल की गारंटी है जी हमारी, हम काम होने ही नहीं देंगे यहाँ पे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खैरतल के मीरका गांव से खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए 40 भक्तों का जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालु गिरधारी लाल भगत ने बताया कि मीरका गांव से खाटू श्याम के लिए 50वीं पदयात्रा गई है। वहीं बुधवार को कमला कॉलोनी में पदयात्रियों का स्वागत किया गया। इस दौरान गुरदयाल, हीरालाल, भावेश, जसवंत सिंह, राजू बलवीर और विमला देवी आदि मौजूद रहे। साथ ही भक्त डीजे पर बज रहे श्याम बाबा के भजनों पर नाचते हुए नजर आए। और वहीं तिजारा से खाटू श्याम के लिए 44वीं पदयात्रा पर श्याम भक्तों का दल रवाना हुआ।
संयोजक जितेंद्र सैनी ने बताया कि 51 श्याम प्रेमियों के जत्थे को सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी और कैप्टन शिव नारायण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यात्रा प्रभारी खेमचंद सैनी, नवीन सैनी, सीताराम यादव, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भूम सिंह सैनी, रामेश्वर सैनी, भैरव मंदिर के महंत जस्सू महाराज और श्याम मंदिर अध्यक्ष अभय सिंह सूबेदार आदि मौजूद रहे। इस वर्ष भी 44वीं जो पद यात्रा है वो श्री श्याम मंदिर तिजारा से खाटू धाम के लिए रवाना हो गई है। 51 भक्तों का जत्था इसमें गया है और हमारे समाज के प्रधान सैनी समाज के प्रधान श्री कृष्ण सैनी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। ये यात्रा लगभग 19 तारीख को पहुंच जाएगी और वापस बाबा के दर्शन कर निशान चढ़ा के 20 तारीख को वापस तिजारा आ जाएगी। एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगाई गई नाबालिग युवती को पुलिस द्वारा बरामद नहीं करने के चलते मुंडावर थाने पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में भाजपा नेता इंद्र यादव, मुंडावर सरपंच संघ अध्यक्ष रजनी मामचंद सहित सरपंच वीरेंद्र पंडित और संदीप यादव एवं जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया आदि शामिल हुए। 9 तारीख को सतपुरा बावत से एक नाबालिग बच्ची गुमशुदा है। उसके लिए यहाँ हर रोज़ ग्रामीण आते हैं। इनको आश्वासन दिया जाता है कि कल सुबह कार्रवाई होगी, शाम को कार्रवाई होगी। उसी तत्वाधान में 4 दिन ऐसे ही निकालते हैं। कल शाम को बहुत ज़्यादा लोग आए। यहाँ पे पता चला कि SHO साहब का ही तबादला हो गया। फिर इन्होंने पूछा साहब उस पर कार्रवाई क्या होगी, तो यहाँ से जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि SHO साहब आने के बाद ही उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए आज हम सब पूरे गाँववासी पहले गांव में एकत्रित हुए पंचायत की और फिर डिसीजन यही लिया कि जब तक हमारी इस कार्रवाई पे अच्छे से संज्ञान नहीं लिया जाता, हमारी बच्ची बरामद नहीं होती, जब तक हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे। खैरतल कोट कासिम पुलिस ने अभियान के तहत अवैध शराब बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। कोट कासिम पुलिस ने विद्यालय से समरसेबल मोटर और जनरेटर चोरी के आरोपियों जुनैद और रफीक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया गया है। इस बारे में ग्राम कान्हाड़का निवासी शशि कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी ने बताया कि कान्हा पब्लिक स्कूल से चोर इन वस्तुओं को पार करके ले गए थे। जांच के बाद अलापुर जट निवासी इन शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बुधवार को कई कार्यालयों का जायजा लिया। उन्होंने किशनगढ़ बास SDM ऑफिस सहित पंचायत समिति, PWD अधीक्षण अभियंता और नगर पालिका का निरीक्षण किया। साथ ही अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। इसके अलावा रिकॉर्ड व्यवस्था को दुरुस्त करने की हिदायत दी। उन्होंने SDM को निर्देशित किया कि कोर्ट का समय निर्धारित कर इसे सुचारू रूप से चलाया जाए। भिवाड़ी में मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट उपनिदेशक मनीष झा और मोहित हंस का BMA के अध्यक्ष जसवीर सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्र में निर्यात को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में रणधीर सिंह, प्रदीप भदौरिया, अरुण त्यागी, अनुपम शुक्ला, उदेश्वर मिश्रा और PC रॉय आदि उपस्थित रहे। हथियारों की नोक पर बैंक लूट के मामले में किशनगढ़ बास ADJ संख्या 2 प्रशांत चौधरी ने दोषी को 10 साल की सजा दी है। कठोर कारावास के अलावा उसे 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक सलीम अहमद ने बताया कि खैरतल स्थित यूको बैंक के प्रबंधक सुभाष चंद्र ने वर्ष 2016 में मामला दर्ज कराया था। यहाँ 2 नकाबपोश बदमाश हथियार के बल पर 2,97,000 रुपए लूट कर ले गए थे। अदालत ने मुलजिम परवेज को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ADJ नंबर 2 किशनगढ़ बास श्री प्रशांत चौधरी जी ने सरकार परवेज उर्फ नासिर में एक फैसला सुनाया, जिसमें परवेज उर्फ नासिर को 10 साल का कठोर कारावास से दंडित किया गया है। ये मामला 2016 का है, जिसमें परिवादी सुभाष जी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 नकाबपोश व्यक्ति बैंक में घुसे आए और घुसकर उन्होंने 2,97,760 रुपये की लूट करके ले गए, जिसमें ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद में सभी दस्तावेज हमारी तरफ से प्रदर्शित कराए गए, गवाह सभी कराए गए और उसके बाद में आज श्रीमान ने फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम परवेज को 10 साल का कठोर कारावास से दंडित किया है। इस मुकदमे में एक बाल अपचारी के खिलाफ
माननीय किशोर न्याय बोर्ड अलवर में मुकदमा विचाराधीन है। और अब खबर बड़ौदा में से, जहां कस्बे में भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा नेता जय आहूजा की मौजूदगी में मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन ने मंडल कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें अध्यक्ष बालकृष्ण सहित महामंत्री श्याम सिंह राजपूत, मनीष चौधरी और रामचरण जाटव के अलावा अन्य पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध नए पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। सभी नए पदाधिकारियों को हमने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मोदी जी ने आम गरीब किसान और बहनों बेटियों की मदद की है, उस सारे विषय को लोगों के बीच में रखा, सरकार की योजनाओं को रखा और हम आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इस आधार पे अपने स्थानीय मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ें। उन सारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए आज हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी का बड़ौदा में मंडल में आगाज कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी अपना पिछले लोकसभा का जो रिकॉर्ड है उससे अधिक मतों से यहाँ पे जीतेगी। समाज के वंचित वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अलवर शहर के IMA हॉल में इसी कड़ी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। वहीं PPE किट एवं आयुष्मान हेल्थ कार्ड वितरित किए जाने के साथ ही लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, महापौर घनश्याम गुर्जर, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और ADM प्रथम वीरेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। मैं पन्नालाल गुजर राजगढ़ ग्राम भैरोघाटी से आया हुआ हूँ। इस योजना में मुझको आयुष्मान कार्ड ये मिला हुआ है और इसका मेरे को 5 लाख का मुफ्त इलाज। मेरा नाम ललिता गुजर है, मैं राजगढ़ तहसील से आई हूँ। यहाँ पे अलवर में मुझे बुलाया गया है। आयुष्मान कार्ड हमें दिया गया है। इसके अंतर्गत हमें 5 लाख का बीमा मिलेगा। उसके अंतर्गत जो भी हमारे शरीर में बीमारी होगी वो हमें मुफ्त होगी, फ्री में होगी। सरकार के द्वारा जो ये योजना है वह बहुत लाभार्थी है। आयुष्मान कार्ड भी बांटे हैं, विश्वकर्मा योजना भी बांटी है, ऋण राशि का भी वितरण किया है। और जो हमारे छोटे छोटे विश्वकर्मा समाज है, प्रजापत है, सैन है, हमारे सैन समाज के लोग हैं, फूल बेचने वाले लोग हैं, इन सब वर्गों को सरकार के द्वारा विश्वकर्मा योजना दी जा रही है। और आज आपने देखा होगा इंदौर का जो एक नौजवान है, एकदम गरीब घर से निकला हुआ था, उसने डाटा बैंक के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका जमीन पे परिणाम दिखता है। बसपा ने राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर 2 उम्मीदवार घोषित किए हैं। अलवर से फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से देवकरण नायक उम्मीदवार होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह घोषणा की है। गौरतलब है कि फजल हुसैन मेवात क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं। इस तरह कांग्रेस के ललित यादव और भाजपा के भूपेंद्र यादव के बाद अब बसपा ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अलवर के चित्रगुप्त छात्रावास में कायस्थ समाज 24 मार्च को होली मिलन करेगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे आरंभ होगा। अध्यक्ष अविनाश माथुर के अनुसार भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज के पूजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। फायरिंग कर निजी बैंक कर्मी से लूटे 1.25 लाख। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सामने आई वारदात। वहीं 3 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर नोएडा की कंपनी ने की ठगी। कांग्रेस द्वारा ललित यादव को टिकट के बाद अलवर में दिलचस्प हुआ मुकाबला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने अहीर मतों का विभाजन करने की है रणनीति। पति ने पीटकर घर से निकाला और 15 साल की नाबालिग से किया विवाह। चौरेटी पहाड़ की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवा SP से लगाई गुहार। और ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर लाखों के जेवर किए पास। CCTV कैमरे में कैद हुई अकबरपुर की घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।